नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। और कल मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संबोधि। किस प्रकार से ये शब्द उजागर हुए और उनकी वस्तुतः कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसके आधार पर इन शब्दों का निर्माण हुआ और उनकी व्याख्या और उनके शाब्दिक अर्थों के बारे में भी मैंने बताया था। अब सीधे सीधे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मुख्यतः हम 8-10 मानते हैं, लेकिन हम आज इस पहले भाग में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, मूल सिद्धांत उनके धर्मग्रंथ त्रिपिटक में मिलते हैं। अब त्रिपिटक सम्मिलित रूप से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को कहते हैं। त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षकों के जो है आचार विचार विमर्श, उनका सार, उनका संग्रह, उनकी बातों का संपूर्ण है। बुद्ध की जो बौद्धिक और नैतिक क्रियाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, तथा अभिधम्म पिटक में शिक्षाओं में नीति दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक में बुद्ध की धार्मिक, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार और अभिधम्म पिटक में उनके दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, उनके परिचय में बताते हैं, उन पर सीधे सीधे की बात करने की कोशिश करता हूं मैं। पहली विशेषता यह थी कि बहुत सरल और व्यवहारिक धर्म था। उनके मूल उपदेश साधारण भाषा में थे, जो हम पढ़ते हैं वहाँ की पाली भाषा में थे। और बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों को जो अपरिपक्व थे उनको परिपक्वता की लाइन में लेके आए। वास्तविक और व्यवहारिक समस्या को उजागर किया, बिंदुगत किया और उनके निदान के लिए बात की आध्यात्मिक और दार्शनिक तरीके से जीवन के व्यवहारिक पक्ष को कि ऐसी क्या है। और ये समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं, लेकिन उन संबंधों पे हम केंद्रीकृत नहीं हो पाते हैं, और अगर केंद्रीकृत हो पाते हैं तो उनका निदान तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उन समस्याओं को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। बुद्ध ने वो समस्याओं को उजागर किया। दुख और दुख निरोध। उन्होंने कहा कि अंततः संसार दुखों से भरा पड़ा है, निर्वाण भी दुख है, जन्म भी दुख है और यहाँ का जीवन यापन भी दुख है। और आखिर दुख है क्या? जब हम कहते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं, तो फिर दुख क्या चीज है? इसके लिए उन्होंने ये एक सरल भाषा में तो जीवन में ये बात बताई। फिर 4 आर्य सत्य बताए: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। पहला आर्य सत्य, प्रथम आर्य, मानव जीवन दुख में है, चूंकि जिम्मेदारियों से भरा है। एक तपस्या है, एक तप है, एक उद्देश्य को लेकर चलना है, तो जीवन अपने आप में दुख है। मृत्यु भी दुख है, क्योंकि आदमी का भिक्षु होता है। द्वितीय है दुख समुदाय, चारों ओर दुख जो है, लोग बाग जिससे भी बात करते हैं वो अपनी अपनी पीड़ा करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, तो वो भी दुख है। तृतीय है दुख निरोध, संसार में ही भाग है, और इसका मुख्य कारण है तृष्णा। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी मोह से ग्रसित है, तृष्णा से ग्रसित है। और जब वह तृष्णा से ग्रसित है तो फिर उसको दुख जरूर होगा, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से उस तृष्णा को पूर्ति कर नहीं पाता है। इसलिए 4 दुख निरोध का मार्ग जो इन्होंने ढूंढा, और उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग ढूंढा। अष्टांगिक मार्ग का है कि साधु संत जो है, जीवन में जीने वाला पारिवारिक व्यक्ति, गृहस्थी समाज में रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से इस अष्टांगिक मार्ग को अपनावे, जिसमें संयमता रहे। और इस संयमता के शब्द को उन्होंने सम्यक से व्याख्या की। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, यानी यथार्थ में, बुद्ध वचनों में विश्वास और आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए आपको। संकल्प कि आपको जिस मार्ग पे चलना है वो आपका मार्ग आप खुद निर्धारित करें और उसको बहुत अच्छी तरीके से करने का प्रयास करें। सम्यक वाक, वाणी की सत्यता रखें, शुद्धता रखें, सटीकता रखें, और उसमें किसी प्रकार का भी कोई कपट नहीं होना चाहिए। सम्यक कर्म, हिंसा, चोरी, मिथ्याचार, इनके स्थान पर दया, दान, करुणा, मैत्री, अहिंसा आदि का आचरण होना चाहिए। सम्यक आजीव, ऐसे साधनों का उपयोग जो आप सदा पूर्ण चौर रहे, किसी को कोई नुकसान नहीं हो। लोग विष, शस्त्र, मदिरा, मांस बेचकर या अन्य चीज़ों का, या धोखाधड़ी करके, या नौकरी, जानवरों का व्यापार करके आदि का करते हैं, उन बातों से दूर हट कर पाते हैं। सम्यक व्यायाम, नैतिक और मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर व्यायाम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अशुभ कर्मों का त्याग करना चाहिए और शुभ कार्यों का उत्पादन करना चाहिए। सम्यक स्मृति, शरीर के मन की दुर्बलता को निरंतर स्मृति, जिसके मनुष्य विवेकपूर्ण और बौद्ध धर्म आदि में, उसको करना चाहिए। सम्यक उपाधि,
चित्त की एकाग्रता जरूरी है, प्रज्ञा की अनुभूति जरूरी है, इसलिए देखिए तो सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक क्रमांत, सम्यक वाणी, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ये 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग निकाले जो हमने पहले बताए थे कि तृष्णा है जीवन में और तृष्णा के कारण क्या है और तृष्णा का निवारण क्या है। और इसलिए महात्मा बुद्ध जो है मध्य इन 8 मार्गों को निकालने के साथ साथ अष्टांग मार्ग को मध्यम परिवर्तन प्रतिप्रदा में यानी मध्य युग में, मध्य नीति में, मीडियम उसमें करने की कोशिश की कि अत्यधिक शारीरिक सुख भी मत लीजिए और शरीर को अत्यधिक दुख भी मत दीजिए, अत्यधिक कष्ट भी मत दीजिए, अत्यधिक पीड़ा भी मत दीजिए। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जगह पर अपने आप को सहज और सरल बनाना होगा, आपको संयमता के साथ बनाना होगा, वो आपका मध्यम मार्ग कहलाएगा। इसलिए मध्यम मार्ग और जो मैंने आपको वाणी का जो एक वीणा का बजाने का उदाहरण बताया था वो लीजिए। साथ ही निर्वाण, बौद्ध में लिखा गया है कि अंतिम जो बात है जीवन की वह है निर्वाण प्राप्ति। तृष्णाओं को से दूर जाना है, अविद्या निवृत्ति ही निर्वाण का मार्ग है। तृष्णा का निरोध हो जाना, तृष्णा की खात्मा हो जाना, तृष्णा से दूर हो जाना, संयमता और सरलता से जो है सहजता से तृष्णा पर विजय प्राप्त करना ही निर्वाण है। और जीवन का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण होना चाहिए, जहाँ वह आदमी अपने आत्मा को अमर बना देता है। जीवन मुक्ति के समान ही है। स्वयं महात्मा बुद्ध इसके जीवंत उदाहरण है। निर्वाण कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जो मरणोपरांत ही प्राप्त हो सकती हो। मनुष्य के जीवित रहते हुए पूर्णता की प्राप्ति निर्वाण में हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसके बाद जो अन्य उपाय हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये है कि इस जो वैसे ही अविद्या से वीर पुरुष सफलता प्राप्त नहीं करते, वीर पुरुष वही हैं जो विद्या प्राप्त करके उनका रास्ता निवारण करते हैं। धन्यवाद।